नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक ऐसे टॉपिक के साथ में आया हूं जिसमें लोगों ने कई बार पूछा मुझसे कि हम एक कार्य को करने के साथ में दूसरा कार्य भी करें क्या। पढ़ाई लिखाई से संबंधित, जैसे हम बिजनेस भी करना चाहते हैं साथ में या नौकरी भी ढूंढना चाहते हैं और साथ में पढ़ाई भी करना चाहते हैं नौकरी ढूंढने के लिए, यानी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं किसी कंपनी के लिए या किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए। तो मैंने उनसे ये कहा जवाब में, वो जवाब बड़ा इंटरेस्टिंग है, सुने उससे। कोई भी एक काम एक तरीके से करें तो सही रहता है। अगर हजारों काम एक साथ में करते रहेंगे तो फिर वो सही नहीं रहता। आप बिजनेस भी करना चाह रहे हो, नौकरी भी ढूंढ रहे हो, नौकरी भी करना चाहोगे और फिर उसके साथ एंट्रेंस एग्ज़ाम भी दे रहे हो और एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी भी करना चाह रहे हो, पर आपके पास प्रॉपर टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो उसमें आपका काम बिगड़ जाएगा। इस चीज़ को उदाहरण से समझो कि आपने सीडी प्लेयर देखा होगा। सीडी प्लेयर होता है उसमें एक हेड लगा होता है, उससे एक लेज़र बीम निकलती है, वो रीड राइटिंग का काम करती है। अब वही सीडी प्लेयर एक है, उसका सीडी प्लेयर है, सीडी जहाँ रखते हैं वो हेड है। उस हेड में दो लेज़र लाइट लगा के रखी हुई हैं रीडिंग राइटिंग करने के लिए एक साथ। अब यदि वो लेज़र लाइट सीडी के ऊपर एक साथ रीडिंग और राइटिंग करेगी अलग अलग ढंग से, तो मेरे ख्याल से वो सीडी बिगाड़ देगी। उसी तरीके से अपना ब्रेन होता है, उसमें एक लेज़र लाइट के थ्रू मान लो कि एक हार्मोन एक्टिव होता है और उसमें रीडिंग राइटिंग का काम करता है। अब आप ऐसे अलग हजार तरीके के हार्मोन्स पैदा करवाओगे जो रीडिंग और राइटिंग का काम एक साथ करते रहें, तो उसमें मामला गड़बड़ हो जाएगा। दो टाइप के हार्मोन दिमाग के एक ही नर्वस सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे और वहाँ पर डैमेज हो जाएगा। वहाँ चीज़ें स्टोर नहीं होंगी, वहाँ पर नर्वस सिस्टम ही डैमेज हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप अपने लाइफ में कई सारे कार्य कर रहे हैं और कई सारे कार्यों के लिए कई सारे तरीके एक साथ एक ही जगह पर अप्लाई करना चाह रहे हो, तो उसमें आपको नुकसान हो जाता है। यदि आप बिजनेस लाइन में हो तो बिजनेस करो फिर प्रॉपर तरीके से, उसकी पूरी डेप्थ में नॉलेज लो और बिजनेस करो। यदि आपको सर्विस लाइन में जाना है तो आप सर्विस लाइन की डेप्थ में नॉलेज लो और फिर सर्विस लाइन में जाओ। यदि आपको पढ़ाई के सेक्टर में आना है तो आप पढ़ाई की डेप्थ में जाओ और पढ़ाई कायदे से करो। आप ये चाहोगे कि हम बिजनेस भी संभालें, 24 घंटे हमारा बिजनेस ओपन रहे और उसी 24 घंटे में हम अपना गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर की कोई भी नौकरी भी करना चाहेंगे पार्ट टाइम, और उसी के साथ साथ हम पढ़ाई भी करना चाहेंगे, परंतु हमारे बिजनेस पे कोई लॉस नहीं आना चाहिए, तो ऐसा नहीं हो सकता। यदि आप इतना सारा तामझाम एक साथ लेकर के चल रहे हो तो आपको बिजनेस में कहीं ना कुछ लॉस तो आएगा ही आएगा। तो उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। अब उसी उसी बीच में आपकी तबीयत खराब हो जाए, उसी बीच में अगर तबीयत खराब हो गई तो एक नया समस्या आपके पास में आ गई कि आपको डॉक्टर के पास जाके इलाज कराना है उसी 24 घंटे में, और बिजनेस और नौकरी और बाकी सारी चीज़ें भी साथ में चल रही हैं, तो फिर आप कैसे मेंटेन कर पाओगे उस चीज़ को। तो अपने समय का सही टाइम टेबल एक होना चाहिए कि हम इन कार्यों को इतने इतने समय में करेंगे, इन कार्यों को इतना इतना समय देंगे। उसके बाद में आपको यदि लगता है कि मेरे पास समय बच रहा है और मैं अंदीगर कार्य भी कर सकता हूँ, तो फिर आप किसी भी फील्ड में उतरें। अदरवाइज़ इस तरीके से अपने खुद के ही दिमाग को उलझाने से कोई फ़ायदा नहीं है। अपना दिमाग भी सीडी प्लेयर की तरह मान ले, उसमें एक लेज़र लाइट है, एक टाइप का हार्मोन है जो रीडिंग राइटिंग का काम करता है, या एक पैनल ऑफ हार्मोन्स है जो रीडिंग राइटिंग का काम करता है, उसी पैनल को रहने दें। उसके अलावा आप चाहेंगे कि अतिरिक्त कुछ चीज़ें आ जाए, मैं टैबलेट खा लूँ या फलाना कर लूँ या ढिकाना कर लूँ और उसके बाद फिर मेरे दिमाग में मतलब चीज़ें बिल्कुल सही चलें और फिर बिजनेस भी उसके हिसाब से सही चले और नौकरी भी चले, तो वो सब बकवास बात है। मेन चीज़ यही रहती है कि आप एक समय में एक जगह पर एक ही टाइप का कार्य कर पाओगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। यदि आप बिज़नेस पे गल्ले पे बैठे हो तो आप सिर्फ वहाँ पर बिज़नेस ही कर पाओगे। आप साथ में बोलो कि मैं एक हाथ से अपना मोबाइल भी ऑपरेट कर रहा हूँ, दूसरे हाथ से मैं इधर कैश भी गिन रहा हूँ और सारी चीज़ें भी कर रहा हूँ, और तीसरा दिमाग पीछे चल ही रहा है कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है, वो सब साथ में ही चल रहा है। इसका मतलब कुल मिला के ये बात कह दी गई है कि एक साथ कई सारे भोज रखें आपके सामने और सारी की सारी थालियाँ एक साथ खानी है आपको, तो ये संभव नहीं है। आपको एक एक निवाला ही खाना पड़ेगा, तभी वो बॉडी को सही कर पाएगा, अदरवाइज़ आपका पेट कभी नहीं भरेगा। तो आप अगर कोई काम करते भी हो, एक टाइम पे एक कार्य और एक ही तरीका। अब तरीक़ों में थोड़ा सा
बदलाव देख सकते हो आप। ये तरीका नहीं है तो वो वाला तरीका सही है, वो तरीका नहीं है तो वो वाला तरीका सही है। इस तरीके से कार्य करोगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा उस चीज़ का, बजाय कि आप सारे काम एक साथ एक ही जगह पर एक ही समय पे करने लग जाओ, उसमें उतना फ़ायदा नहीं मिलेगा।